भामा साहब मिलन सह सम्मान समारोह संपन्न। तेली समाज की एकजुटता का दिखा अद्भुत नजारा। जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में भामा साहब मिलन सम्मान समारोह का आयोजन बड़े ही भव्य रूप से किया गया। समारोह में हजारों की संख्या में तेली समाज के महिला, पुरुष एवं अन्य लोग शामिल हुए एवं एकजुटता का परिचय दिया। समारोह के मुख्य अतिथि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो रहे। हॉल पहुंचने पर पूर्व वाइस चेयरमैन कृष्णा गुप्ता समेत समाज के अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में सांसद ने कहा कि हमारा समाज कभी कमजोर नहीं हुआ। यह मेहनत करने वाला, दान देने वाला और समाज सेवा में हमेशा आगे रहता है। लेकिन राजनीति में हमारी हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। अब समय आ गया है कि तेली समाज अपना हक खुद ले। जहानाबाद का तेली समाज अब पूरी तरह एकजुट हो चुका है। कार्यक्रम में पटना मेयर सीता साहू के सुपुत्र शिशिर गुप्ता, तेली समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार साहू, विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुदेव प्रेम समेत कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने समाज को संगठित करने और अधिक से अधिक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तेली समाज लगातार एनडीए को समर्थन देता आया है, उसी प्रकार सभी राजनीतिक दलों में समाज की उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। सभी वक्ताओं ने मांग किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेली समाज को ज्यादा से ज्यादा विधायक टिकट मिले और पार्टी संरचनाओं में समाज की भागीदारी बढ़ाई जाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में कई लोग एवं कई गणमान्य लोग शामिल हुए। भामा साहब मिलन सह सम्मान समारोह न सिर्फ समाज को बल्कि सम्मानित करने का कार्य किया, बल्कि तेली समाज को एक मजबूत और संगठित शक्ति के रूप में सामने लाने का भी काम किया है। देखिए, जहानाबाद द्वारा हमारे वीर भामा साहब जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। मैं उस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे समाज के द्वारा हमारे पूर्वज जो हमारे वीर भामा साहब जी थे, देश के लिए हर चीज़ को त्याग कर दिए, उसी वंशज के हम लोग हैं। और हम लोग भी चाहते हैं कि हर समाज को लेकर आगे चलें और सेवा के समर्पित भाव से हम लोग आगे बढ़ें। क्या कहेंगे समाज के लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज जो हमारे साहू समाज के लोग हैं, सदैव शांति और सेवा के प्रति प्रतीक है और निश्चित तौर पर हमारे समाज धर्म और सत्य पर विश्वास करती है और हमारे समाज सदैव धर्म और सत्य के रास्ते पर चलकर ही आगे बढ़ता है और काम भी करता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज पूरे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमारे समाज से ही आते हैं। आज उनका तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने का परिणाम सिर्फ सेवा और समर्पित भाव से समाज के बीच में हर समाज को ले चलने की क्षमता है। हर समाज के बीच में सेवा का भावना हम लोग रखते हैं और उसी का परिणाम में सारे समाज का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है और आज हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग आगे भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे और इस देश में और इस राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हम लोग सेवा समर्पित भाव से विकास के क्षेत्र में बिहार को भी बहुत ज़्यादा आगे जिस तरह से बढ़ रहा है और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इससे हट करके थोड़ा सा राजनीतिक सवाल, बस कुछ ही दिनों में बिहार में जो चुनाव होना है, इस समय तेजस्वी और राहुल गांधी यात्रा पर ये अब पूरा देश कांग्रेस, आरजेडी जितने भी एनडीए में सारे लोगों को नकार चुका है, सारे लोगों को नकार चुका, सारे नेताओं को नकार चुका है। बस सिर्फ और सिर्फ आज पूरे देश में अगर मान रहा, पूरा विश्व मान रहा है नेता के रूप में नेतृत्व करने की क्षमता अगर किसी में है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने देखे। लगभग 11 वर्ष उनके प्रधानमंत्री बनने के हो चला है और 11 वर्षों में देश का किस प्रकार से चौमुखी विकास हुआ है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी बिहार में अगर हम लोग 15 साल 10 साल पीछे, अगर 12 साल 15 साल पीछे चले आइए तो यह क्या स्थिति था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब वो लोग भूलने वाले नहीं हैं, वो दिन को फिर दोबारा यहाँ पे लाए, ये नहीं हो सकता। ये मोदी जी का समय है, मोदी जी का राज है, मोदी जी का काल है। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास का बात करते हैं और विकास से लेकर आगे बढ़ेंगे। SIR को लेकर राहुल और तेजस्वी बिहार में दौरा कर रहे हैं, इसको क्या? देखिए, वो वोट के मामले के लेकर ये बोलता है कि वोट चोरी हो रहा है। जहाँ पे कांग्रेस अगर जीता वहाँ पे वोट चोरी नहीं हो रहा है। जहाँ पे किसी दूसरे स्टेट में गैर बीजेपी सरकार शासित राज्य है वहाँ पे चोरी नहीं है। जहाँ पे हारने की स्थिति है वहाँ पे दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वो दिग्भ्रमित यहाँ के देश के लोग अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि दिग्भ्रमित अगले बार भी आपने देखा कि संविधान का दुहाई देकर
किस प्रकार से कि संविधान को बदल देगा, संविधान को ये करेगा। संविधान का रक्षक ही भारतीय जनता पार्टी है, संविधान के रक्षक ही साहू समाज के लोग हैं, और हम लोग संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान को सर पर रख के चलने वाले लोग हैं। इसलिए अब वो हमें नहीं लगता कि देश के लोग अब किसी तरह का कन्फ्यूज में है। सारे लोग, देश के सारे लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और मोदी जी को के प्रति विश्वास करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर का मानना है कि एनडीए को अगर 125 सीट आता है तो हम राजनीतिक छोड़ दें। अब देखिए, वो तो कोई राजनीतिक नेता नहीं है, वो राजनीतिक नेता नहीं है, वो विश्लेषण करने वाले लोग हैं। अब विश्लेषण कर सकते हैं, अब नेता तो उनको मानना ना मानना तो बिहार की जनता की काम है। अब वो देखिए, कुछ ही तो समय में आपका सामने आ जाएगा। सभा में वो बताते हैं कि मोदी जी को हमेशा स्क्रिप्ट लिख कर वो देते हैं, तब वो भाषण देते हैं। अब देखिए, अभी बोलने का कोई भी कुछ बोल सकता है भैया। जिसको मोदी जी का कोई भी अपना नाम चमकाना है तो सिर्फ मोदी जी का नाम लेना है। अब मोदी जी इस धरती पर इतिहास में आज़ादी से लेकर आज तक इस भारतवर्ष में जो किया है, हमें नहीं लगता कोई भी व्यक्ति आज तक किसी भी नेता का, एक प्रधानमंत्री हमारे देश में बना, कोई भी इस तरह का काम करने का काम नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी।